मेहनत से ना मेहनत एक ऐसी चीज़ है। मेहनत वो है जो हम कहते हैं ना हमारी ज़िंदगी में नहीं है, हमारी किस्मत में नहीं है, हमें नहीं मिल सकता तो नहीं मिल सकता। लेकिन अगर आप जी जान से मेहनत करना शुरू करते हैं ना तो अपनी किस्मत भी बदल सकते हैं। वो आपको मिल सकता है जो आपकी किस्मत में नहीं है। जैसा कि मेरी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा है जो मुझे कभी उम्मीद नहीं थी। मुझे कभी सोचा नहीं था कि मैं ये सब चीज़ें भी हासिल कर पाऊँगी। लेकिन मुझे मेरे मेहनत के बलबूते पर वो सारी चीज़ें, इच्छाएँ मेरी पूरी हुई हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, कैसे हैं सभी। सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। कल मेरा वीडियो नहीं आ पाया। मेरा ना कल बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तबीयत भी थोड़ी अच्छी नहीं थी। वीडियो तो था, ये जो वीडियो है ये है हमारा शनिवार का। और यहाँ पे जो मैं बना रही हूँ सेवइयाँ बना रही हूँ। तो सेवइयाँ आज जन्माष्टमी है। ये जो ब्लॉग है ये जन्माष्टमी का है। आपको पहुँचेगा 18 अगस्त को। और ये जो ब्लॉग है ये है 16 अगस्त का। तो आज सारी बहनें आने वाली हैं, हमारी दीदियाँ लोग हैं, वो सब आएंगी राखी बांधने। तो उनके लिए मैंने यहाँ पर बनाई है सेवइयाँ। नहा लिया, नहा के कपड़े वगैरह सारे धो लिए थे। तो जो कपड़े सूख गए उनको मैं अंदर डालूँगी और जो कपड़े नहीं सूखे हैं उनको मैं डालूँगी। मैंने लिखा है थंबनेल में, पति से भी सपोर्ट की उम्मीद मत रखिए। नहीं, हाँ सच्ची बात है, मत रखिए। आप खुद पे उम्मीद रखिए, खुद पे भरोसा रखिए। क्योंकि जब हम दूसरों से उम्मीद रखते हैं तो हम कहीं ना कहीं हम निराश हो जाते हैं, कहीं ना कहीं हमको निराशा हाथ लगती है। जब हम खुद से उम्मीद रखते हैं ना तो हमें कभी भी निराशा हाथ नहीं लगती है, ना ही कभी हम हारते हैं। तो सबसे पहले खुद से उम्मीद करिए, अपनी मेहनत इतनी ज़ोर शोर से करिए, इतनी ज़ोर शोर से करिए, आपकी मेहनत रंग ज़रूर लाएगी। ये मुझे पूरा विश्वास है, खुद से है विश्वास। ज़िंदगी का जो असली मतलब है, लाइफ का जो असली मतलब है, मेहनत का क्या होती है, मेहनत क्या सच में हमारी लाइफ को बदल सकती है, ये सब मैंने अपने अनुभव से सीखा है। और जहाँ तक है मेरा अनुभव गलत नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ है वो अपने लाइफ में ठोकरों खाकर, गिरते संभलते बहुत कुछ बातें मैंने सीखी हैं। कभी अच्छी भी सीखी हैं, बुरी भी सीखी हैं, अच्छे काम भी किए हैं, बुरे काम भी किए हैं। वो जैसा वक्त आता रहा। लेकिन अभी मैं ना एकदम से, कहते हैं ना, एक हमारी लाइफ में ना एक मोड़ ऐसा आता है, एक उम्र चलती है हमारी जिसमें हमें सही गलत का नहीं पता होता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ना तो हम अपनी लाइफ का सही मतलब समझते हैं। सही उस टाइम पर हमको सही मतलब समझ में आता है, क्या करना चाहिए हमको, क्यों करना चाहिए। ये सारी बातें हमें एक के लाइफ जब हमारी बीतती जाती है ना, जैसे 30 के प्लस जब आप होते जाते हो ना, तब आपको अपनी लाइफ का असली मतलब समझ में आता है कि हमें क्या करना चाहिए था। हमें जो हमने पास्ट में जो कर रखा है, क्या हमने सही करा था, क्या गलत करा था, अब आगे हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये समझ हमको आती है, आती हर किसी को है। लेकिन कोई कोई ना उस टाइम पर अपने आप को रोक लेता है, संभाल लेता है और समझदारी दिखा देता है, तो वो आगे की लाइफ अपनी अच्छी बिता देता है। और जिसको समझ में नहीं आता है तो वो अपनी लाइफ को ऐसे ही जीता है। सारी दीदी लोगों ने राखी बांध दी है। फिर यहाँ पर माही के पापा का मन था कि मैं अपनी बेटियों से भी राखी बंधवाऊँगा, क्योंकि माही ना बोलती है, बहुत बोलती थी, पापा मैं किसके राखी बांधूँ, पापा मैं किसके राखी बांधूँ, मुझे भी राखी बांधनी है। नित्या भी रोती थी, मुझे भी राखी बांधनी है। आपको पता ही है मेरी 2 बेटियां हैं, बेटा नहीं है। तो माही के पापा बोले, मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ, पिता भी हूँ, भाई भी हूँ, जो हूँ सब कुछ मैं ही हूँ तुम्हारा। तो फिर यहाँ पर देखिए कितनी खुश हुई, कितनी ज़्यादा खुशी मिली इससे, बहुत ज़्यादा। नित्या भी बहुत ज़्यादा खुश थी कि पापा को मैं भी राखी बांधूंगी। इन्हें बस क्या था ना, मुझे राखी बांधना है, राखी बांधना है। तो बच्चों की खुशी के लिए फिर इन्होंने कहा चलो मैं ही राखी बंधवा लेता हूँ, भाई कहाँ से लाएं, भाई तो है नहीं। तो फिर हमने
इनके पापा बोले खुद ही राखी लेके आ गए सुबह भी। मैंने तो मना किया था, मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई आपस में दोनों बहनें बांध लेंगी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं राखी बंधवा लूँगा, क्योंकि मैं हर तरह के फ़र्ज़ अपने निभाऊँगा। मैं बाप का भी फ़र्ज़ निभाऊँगा और भाई का भी निभाऊँगा, मतलब पिता का भी और भाई का भी। इनको पैसे भी मिले थे, 100-100 रुपये दोनों बेटियों को दिए। और हमारे इधर लड़कियों के पैर जो हैं, लड़कियां किसी के पैर नहीं छूती हैं, कुंवारी लड़कियां, और मतलब हम लोग छूते हैं उनके पैर। आपके इधर क्या रिवाज है, वो रीति रिवाज है, चला आ रहा है, तो वही हमने किया। तो ये ब्लॉग है, ये है कल का, संडे का। तो फिर मेहमान वगैरह थे तो कोई काम हो नहीं पाया उस दिन सिलाई का। फिर मैंने किया भी था, वो मैंने वीडियो शूट नहीं किया। तो फिर आज ये दोपहर करीब 2 बजे का है। तो आपको मैं बताऊं कि लाइफ का जो मेहनत है वो कैसे रंग लाती है, कैसे हमको वो मिल जाता है मेहनत से जो हम उम्मीद भी नहीं रखते हैं, हमको कभी लगता भी नहीं। जैसे मुझे कभी उम्मीद नहीं थी, इतना ज़्यादा मुझे सिलाई भी नहीं आती थी, पढ़ाई भी मेरे बीच में छूट गई थी। तो मुझे उस टाइम पर ना मैं एक निराश हो गई थी, इतनी ज़्यादा निराश हो गई थी ना, मुझे ऐसा लगता था कि मैं अब लाइफ में अपने कभी कुछ नहीं कर पाऊँगी, कभी ना कुछ कर पाऊँगी और ना आगे बढ़ पाऊँगी। शायद मेरी लाइफ है वो यहीं तक सीमित है, कभी मैं आत्मनिर्भर नहीं बन पाऊँगी। लेकिन कहीं ना कहीं ललक होती है ना हमारे अंदर कुछ करने की, तो हमें अपना ना कोई वक्त कभी ऐसा आ जाता है, किसी की बातें हमको इतना ज़्यादा टच कर जाती हैं, या कोई ऐसा वक्त आता है ना हमारी लाइफ में जो हमें इतना रोला जाता है, इतना रोला जाता है, तो हमें लगता है कि नहीं, हमको भी कुछ करना चाहिए, हमको आत्मनिर्भर बनना चाहिए, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, अपने पैरों पर खुद ही खड़ा होना चाहिए, जिससे लोग हमारी भी वैल्यू करें। कम से कम हम खुद की नज़रों में तो अपनी वैल्यू बना पाएँ। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपनी लाइफ के बारे में सोचा, शांति से बैठी। मैंने कहा ऐसे वक्त तो मेरा पूरी ज़िंदगी कट जाएगी इन्हीं में, और मैं कब तक इस तरीके से दूसरे के ऊपर निर्भर रहूँगी, दूसरों से कब तक उम्मीद रखती रहूँगी। फिर मैंने सिलाई का काम यूट्यूब से सीखा, आपको मैं बताती ही हूँ। काफ़ी सारी बहनें हैं ये कहती हैं कि मुझे सिलाई का काम नहीं आता, मुझे कोई काम आता ही नहीं है। तो आप बिल्कुल यहाँ पर गलत हो। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपके पास स्मार्टफ़ोन तो है। अगर आपके पास स्मार्टफ़ोन है तो आप समझ लो आपसे बड़ा कोई राजा नहीं है, आपसे बड़ा कोई योद्धा नहीं है। आप सारे युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो, क्योंकि आपके पास सारे शस्त्र हैं। फ़ोन शस्त्र एक ऐसा है, अस्त्र बोलते हैं, शस्त्र बोलते हैं, कुछ भी बोल लीजिए आप, एक हथियार बोल लीजिए। ऐसा है हमारे पास फ़ोन, जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसा कि मैंने फ़ोन से ही सिलाई सीखी है और आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, आत्मनिर्भर हूँ। किसी से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, ना ही मैं करती हूँ। सपोर्ट मेरे लिए सब करते हैं, लेकिन मैं फिर भी चाहती हूँ, कमी किसी बात की नहीं है, लेकिन ना मेरे मन में इस तरीके का है कि मैं अपने से कुछ करूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि कभी कोई बात हो जाती है तो देखिए ताना हर कोई दे लेता है, तो कोई मुझे ताना ना बोले कि मैं तुम्हारे लिए ये करता हूँ या ये करती हूँ, मैंने ये कर दिया। तो इस तरीके की ताने वाली लाइफ मुझे नहीं चाहिए। आप अपना कर रहे हो तो कम से कम मैं ये तो बोल सकती हूँ, हाँ तुम्हारा मैं सपोर्ट कर रही हूँ। तो इसलिए मैंने अपने मेहनत को चुना और मैंने बहुत मेहनत की, दिन रात मेहनत की। सिलाई में बिल्कुल ज़ीरो थी, कुछ भी नहीं आता था। तो यूट्यूब से मैंने दिन रात, आज तो आपके पास मोबाइल फ़ोन है, जब मैंने सिलाई सीखी थी ना तो मेरे पास मोबाइल फ़ोन भी नहीं था, हस्बैंड जी का फ़ोन था। पूरी रातें बीत जाती थी पूरी वीडियोस देखते देखते, अब कैसे कटिंग होगी, अब कैसे होगी। छोटे बच्चे भी बहुत ज़्यादा छोटे थे, नित्या भी तो 1 साल की नहीं हुई थी, माही भी उस टाइम पर 2 ही साल की हुई थी। तो इतने छोटे बच्चों में तो कितना ज़्यादा काम हो जाता, ऊपर से सिंगल फैमिली में रहना, बच्चों को संभालना, बच्चों का संभालना ना उस टाइम पर सबसे ज़्यादा बड़ा काम होता है। बच्चे सोने का इंतज़ार देखना, जैसे ही हस्बैंड आए शाम को 9 बजे रात को आए, जल्दी जल्दी उनको खाना खिलाया, फिर बैठ गए कटिंग करने, बच्चों को संभाल लिया। रात के 2-2 बज जाते थे।
क्योंकि एक मेरे अंदर ललक थी कि मुझे सीखना है, आत्मनिर्भर बनना है, ज़िंदगी को अपनी चेंज करना है। इस तरीके से मैंने फिर सिलाई सीखी, परफेक्ट कटिंग करना, परफेक्ट स्टिचिंग करना। धीरे धीरे मैंने अपने कपड़े तैयार करना सीखा, आस पड़ोस के कपड़े सिलने सीखा, रिलेटिव वालों के सिलने सीखे। फिर मैंने कस्टमर के कपड़े लेना शुरू कर दिया। जब मैं बिल्कुल संतुष्ट हो गई कि हाँ, अब मुझसे अपने कपड़े हैं वो सिल ले रही हूँ, सामने वाले के कपड़े मैं अच्छे से स्टिच कर पा रही हूँ, अब मैं तैयार हूँ कस्टमर के कपड़े सिलने के लिए। फिर मैंने कस्टमर के कपड़े लेने शुरू किए और सिलाई का काम शुरू कर दिया। आज मेरे पास सिलाई का काम अच्छा खासा आता है, अच्छे खासे मैं पैसे कमा लेती हूँ। अगर आप भी इस बात से परेशान हो और आप बहुत ज़्यादा निराश हो अपनी ज़िंदगी से, कुछ करना तो चाहते हो लेकिन समझ में नहीं आता कैसे शुरुआत करें, तो बहुत छोटी सी बात आपको बताऊं, आप जिस हालत में हो, जहां से हो, वहीं से शुरू करो। सफलता मिलती रहेगी, आप आगे बढ़ते रहोगे और जब आत्मनिर्भर बनोगे ना, तो आप कितने ज़्यादा मेहनत करो, इतनी ज़्यादा मेहनत करो कि आपकी लाइफ चेंज करने के लिए ना किस्मत भी कहेगी हाँ चलो चेंज हो जाते हैं। बहुत मेहनत कर रहा है सामने वाला, क्योंकि जब हम मेहनत करते हैं ना तो कहीं ना कहीं ईश्वर भी देखता है, वो भी सोचता है कि सामने वाला बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत संघर्ष कर रहा है, इसे इसका फल दे दिया जाए। तो मिलता ज़रूर है, आपने देखा ही होगा, किताबों में पढ़ा होगा, बचपन से सभी पढ़ते आते हैं, मोबाइल देखते हैं तो कहते हैं ना, मेहनत का फल मीठा होता है, मेहनत का फल ज़रूर मिलता है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इनका जो सभी का जो लोग सक्सेस हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, तो उनके पीछे की बैकग्राउंड आप देखना उनका, तो बहुत स्ट्रगल भरा रहता है, बहुत मेहनत संघर्ष से वो आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप मेहनत करोगे तो आप क्यों नहीं बढ़ोगे, आगे बढ़ोगे ना। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना, कमेंट भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।